कक्षा 9 की स्टूडेंट पहले आपका विषय यहाँ पर समाज विज्ञान का त्रैमासिक परिचय 2024-25 के पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से रिकमेंड आए थे कि समाज विज्ञान पेपर लाओ, तो फाइनली आपका यहाँ पर समाज विज्ञान पेपर आ चुका। साथ ही संपूर्ण उत्तर सहित हम आपका यहाँ पर समाज विज्ञान पेपर कंप्लीट करने वाले इस वीडियो में। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना और पेपर देने से पहले आपको इस पेपर को अच्छे से यहाँ पर याद कर लेना, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पेपर लाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। समय आपका यहाँ पर 3 घंटे का, पूरा आपको 75 अंक रहने वाला। और निर्देश आते हैं तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ लीजिएगा। अब चलिए जो आपके यहाँ पर समाज विज्ञान पेपर वो देख लेते हैं। तो आपको थोड़ा यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं, जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख पाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपके 6 नंबर के आते हैं, तो पहला आपका यहाँ पर आता है, ठीक है। तो स्टूडेंट पहला देख लीजिए, करके रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो आपका था 8, बात आपका 7 और 7 आपका 11 और दाता 9। तो यहाँ पर करके रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। फिर आपका दूसरा आता संसद के कितने सदन होते हैं। तो यहाँ पर संसद के होते हैं आपके 2 सदन, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना है। फिर आपका तीसरा आता है लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का शासन है, उपयुक्त कथन है। तो जो आपको यहाँ पर दिया गया, ठीक है, लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का शासन है, यह बताना है यह कथन किसका है। तो इसका आपको ऑप्शन आता है अब्राहम लिंकन, बात आप मिस्टर चर्चिल, और साता प्रो लास्की और दाता प्रो गार्नर। तो जो आपका यह कथन है वो आपका अब्राहम लिंकन का है। तो अब्राहम लिंकन आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। फिर आप चौथा देख लीजिए, उत्पादन क्रिया की प्रथम आवश्यकता है। तो आपका था भूमि, और बात आप भौतिक पूंजी, और साता मानव पूंजी, और दाता श्रम। तो यहाँ पर उत्पादन क्रिया की प्रथम आवश्यकता है, तो इसका आंसर आपका भूमि हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, 5 माता संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाल गंगाधर तिलक, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और दाता गुलजारी लाल नंदा। तो यहाँ पर संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर आपका आता है 6वां, जिसमें आप यहाँ पर देते हैं इनमें से अस्थायी पूंजी कौन सी है। तो आपका आता है यंत्र, बात आपका कंप्यूटर, और साथ आपका भूमि, और दाता उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर इनमें से अस्थायी पूंजी कौन सी है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला वो आपका दा हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर लाइक का बटन है उसे यहाँ पर जरूर से दबा दीजिएगा। अब चलिए आपका प्रश्न 2 आता है यहाँ पर, ठीक है। देखते हैं, इस टाइम पूर्ति कीजिए। आपके 6 नंबर के आते हैं। तो पहला था विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप डॉट डॉट है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप आपका एशिया हो जाएगा, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है आपका एशिया, तो आपको यहाँ पर रट लेना है। फिर आपका दूसरा, भारत में वोट डालने की उम्र 18 वर्ष है, ठीक है। तो 18 वर्ष आपका इसका आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता, कार्ल मार्क्स ने डॉट डॉट नामक ग्रंथ की रचना की। तो यहाँ पर कार्ल मार्क्स ने, ठीक है, 10 कैपिटल नामक ग्रंथ की रचना की। तो इसका आंसर आपका 10 कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। और जो आपके यहाँ पर आता है चौथा आता, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल डॉट डॉट होता है। तो भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, 5 वर्ष आपका इसका आंसर हो जाएगा। फिर जो आपका यहाँ पर 5वां आता, लोकसभा सदस्यों को चुनाव चिन्ह डॉट डॉट प्रदान करता है। तो यहाँ पर लोकसभा सदस्यों को चुनाव चिन्ह, ठीक है, राष्ट्रीय चुनाव आयोग प्रदान करता है। तो इसका आंसर आपका रहने वाला राष्ट्रीय, ठीक है। फिर हम यहाँ पर लिख देते हैं राष्ट्रीय चुनाव आयोग, ठीक है, राष्ट्रीय चुनाव आयोग प्रदान करता है। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर 5वां रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो जाता है। 6वां आता है मौसमी बेरोजगारी डोडो क्षेत्रों में पाई जाती है। तो ठीक है, मौसमी बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। तो इसका आंसर आपका ग्रामीण हो जाएगा। तो जो आपके यहाँ पर रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने यहाँ पर अच्छी तरह से याद कर लिए होंगे, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले का आंसर आपका एशिया, दूसरे का आंसर आपका 18 वर्ष, तीसरे का आंसर आपका 10 कैपिटल, चौथे का आंसर आपका 5 वर्ष, और 5वें का आंसर आपका राष्ट्रीय चुनाव आयोग, और 6वें का आंसर आपका ग्रामीण, ठीक है। तो हमने आपको फिर से बता दिया है। अब चलिए आपका प्रश्न 3 आता, सही जोड़ी बनाइए। आपके 6 नंबर की आती हैं स्तंभ और में दी सही जोड़ी। तो पहले थी डॉक्टर नेल्सन मंडेला, तो इसको आपको दक्षिण अफ्रीका से मैच करना है। फिर आपकी आती महात्मा गांधी, तो इसको आपको भारत से मैच करना है। फिर तीसरी आती आपकी आग सान सू की, तो इसको आपको म्यांमार से मैच करना है, ठीक है, म्यांमार से। फिर आपकी जो चौथी आती अब्राहम लिंकन, तो जो आपकी चौथी यहाँ पर दी है अब्राहम लिंकन, तो इसको आपको मैच करना अमेरिका से। फिर जो आपकी आती है 5वीं सुकरात, तो इसको आपको यहाँ पर एथेंस से मैच करना है, ठीक है, एथेंस से। फिर जो आपकी 6वीं थी धारा, तो धारा को मैच करना आपको किसी दस्तावेज का खास हिस्सा, ठीक है। इस तरह से जो आपके यहाँ पर सही जोड़ी वो मैच हो जाती हैं। आपने यहाँ पर अच्छे से याद कर ली होंगी। साथ ही हमने यहाँ पर नंबर लिख दिए कौन आपको कौन सी मैच करनी, तो आप यहाँ पर देख लीजिए नंबर, ठीक है। और स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। आप चलिए आपका प्रश्न 4 आता है। तो प्रश्न 4 हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, एक है शब्द वाक्य में उत्तर लीजिए। आपके 6 नंबर के आते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, भारत की केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। तो भारत की केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है आपकी, ठीक है, जो आपकी भारत की केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है वो आपकी 8 है। तो पहले का आंसर आपका 8 हो जाएगा।
यहाँ तक गोंडवाना भूखंड कहाँ स्थित है, तो यहाँ पर गोंडवाना भूखंड आपका दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ठीक है, इसका आंसर रहेगा आपका दक्षिण अमेरिका। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लें, दक्षिण अमेरिका आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। फिर आपका आता है सामूहिक खेतों को किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर सामूहिक खेतों को कोल खोज के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर आपका रहने वाला कोल खोज। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। फिर जो आपका चौथा आता है भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, तो यहाँ भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है आपका गुजरात। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर गुजरात हो जाएगा। ठीक है, अब जो आपका यहाँ पर आता है पाँचवा, पृथ्वी के मध्य में 0 अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पृथ्वी के मध्य 0 अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर आपका रहेगा भूमध्य रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर जो आपका आता है भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित पड़ोसी देशों के नाम लिखिए, तो भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित पड़ोसी देशों के नाम है आपके पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान हो जाएगा आपका पहले, तो फिर आपका रहेगा अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान, ये आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला है। ठीक है, तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिए। आपके जो यहाँ पर एक शब्द वाक्य मतलब वो कंप्लीट हो जाते हैं। आप प्रश्न 5 आपका आता है सत्य असत्य का चयन करके लिखिए, 6 नंबर के आते हैं। तो पहला तो भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है, तो पहला आपका बिल्कुल यहाँ पर सत्य रहने वाला है। फिर जो आपके यहाँ पर आता है ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, तो आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। फिर जो आपका यहाँ पर आता है लोकतंत्र में शासकों का चुनाव जनता करती है, तो आपका यह सत्य हो जाएगा। फिर जो आपका आता है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो यह भी आपका सत्य रहने वाला है। फिर आपका पाँचवा आता भारत का संविधान 15 अगस्त 1947 को लागू हुआ, तो यह आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिए और वीडियो को यहाँ पर लाइक जरूर कर लीजिए। फिर आपका छठवां था पॉलिटिक्स की रचयिता कार्ल मार्क्स हैं, तो इसका आंसर आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपके यहाँ पर सत्य असत्य वो कंप्लीट हो जाते हैं। पहला आपका सत्य रहेगा, दूसरा भी सत्य, तीसरा भी सत्य, चौथा भी सत्य रहेगा, पाँचवा सत्य रहेगा, छठवां भी असत्य। ठीक है, तो जो आपके यहाँ पर सत्य असत्य वो भी हमने कंप्लीट करा दिए। आप प्रश्न 6 आता है आपका भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर इसका आंसर देख लीजिए। ठीक है, भारत में वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव। फिर आपका जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। ये आपके भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश हो जाते हैं, तो इनको याद कर लेना है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए अथवा तो भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका तो भारत को विश्व में किन किन नामों से जाना जाता है, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, भारत को विश्व में आर्यभट्ट, हिंदुस्तान, सोने की चिड़िया और भारत तो इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये आपके यहाँ पर रहेगा 7वें क्वेश्चन का आंसर। तो ये आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते रहना और स्क्रीनशॉट भी आपको लेते चलना है। जो आपका अथवा तो मानक एमत्तोत्तर से क्या आशा है, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। ठीक है, हम दोनों में से आपका एक का आंसर कराएंगे। ओके, अगर हम यहाँ पर दोनों का आंसर कराएंगे तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाता है और साथ ही काफ़ी टाइम भी लगेगा, इसलिए हम आपको दोनों का, ठीक है, दोनों में से आपका एक का आंसर कराने वाले हैं। फिर आपका आता है 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में बटा था, तो जो इसका आंसर रहेगा आप यहाँ पर देख लीजिए। इसका आंसर रहेगा 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में बटा था। पहला वर्ग पादरी, दूसरा वर्ग आपका कुलीन वर्ग और तीसरा वर्ग आपका आम लोग। ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। फिर जो आपके यहाँ पर आता है फ्रांस की क्रांति ने विश्व को कौन से 3 सिद्धांत दिए, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता है खूनी रविवार की घटना क्या थी, तो जो इसका आंसर रहेगा वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए 1905 के रूस जापान युद्ध में रूस एशिया के एक छोटे से देश जापान से पराजित हो गया। पराजय के अपमान के कारण जनता की क्रांति कर दी। 9 जनवरी 1905 लोगों का समूह प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहा था। जार की सेना ने इन निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई, जिससे हजारों लोग मारे गए। यह घटना रविवार के दिन हुई, अतः इसे खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से आपका इसका आंसर रहने वाला है। जो आपके यहाँ पर आता है, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए पहला विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता है लोकतंत्र की परिभाषा दीजिए, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। इसका आंसर रहेगा लोकतंत्र की परिभाषा है लोगों द्वारा सरकार जिसमें सर्वोच्च शक्ति लोगों में निहित होती है और स्वतंत्र निर्वाचन प्रणाली के तहत सीधे उनके द्वारा या उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। लोकतंत्र 2 शब्दों से मिलकर बना है, लोक प्लस तंत्र है। ठीक है, इस तरह से आपकी लोकतंत्र की यहाँ परिभाषा हो जाती है, तो आपको अच्छे से याद कर लेना है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए 5 लोकतांत्रिक देशों के नाम लिखिए, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता है संसदीय शासन प्रणाली क्या है,
तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। इसका आंसर है संसदीय शासन प्रणाली लोकतांत्रिक शासन का एक रूप है जिसमें सरकार के मुखिया को विधायक के बहुमत से राष्ट्रीय समर्थन मिलता है। इस प्रणाली में कार्यपालिका और विधायक एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये आपका आंसर हो जाता है। फिर जो आपका इसका अर्थ हुआ आता है संविधान सभा के 5 सदस्यों के नाम लिखिए, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका था वयस्क मताधिकार क्या है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। इसका आंसर है सार्वजनीन मताधिकार से तात्पर्य है कि सभी नागरिक जो 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के हैं उनकी जाति या शिक्षा, धर्म, रंग, प्रजाति और आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद वोट देने के लिए स्वतंत्र है। नवीन संविधान लागू होने के पूर्व भारत में 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अनुसार केवल 13% जनता को मताधिकार प्राप्त था। ये आपका आंसर रहने वाला है। फिर जो आपका आता है यहाँ पर संविधान निर्माण क्यों आवश्यक है, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता है शिक्षित बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर दिल्ली शिक्षित बेरोजगारी से तात्पर्य है कि औपचारिक शिक्षा हासिल करने के बाद भी व्यक्ति अपनी योग्यता के हिसाब से नौकरी नहीं पा पाता। भारत में यह एक आम समस्या है, खासतौर पर शहरी क्षेत्रों में कुछ कारणों से शिक्षित बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है, ठीक है। इस तरह से आपका इसका जो आंसर हो जाता है। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया बेरोजगारी से क्या आशा है, ठीक है, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए जन्म दर से क्या आशा है, तो इसका जो आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। इसका आंसर है जन्म दर का मतलब है एक साल में प्रति 1000 लोगों पर जितने जीवित बच्चे पैदा होते हैं। जन्म दर किसी देश के विकास का एक अहम कारक है। इस तरह से आपके यहाँ पर जन्म दर की परिभाषा हो जाती है। फिर जो आपका यहाँ पर आता है मृत्यु दर से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता है खरीफ और रबी फसल में 2 अंतर लिखिए, तो हम यहाँ पर खरीफ और रबी फसल में अंतर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका खरीफ और रबी फसल में अंतर, ठीक है। यह ऋतु मानसून के आगमन से के साथ शुरू होती है और यह फसल मानसून ऋतु के बाद शरद ऋतु के साथ शुरू होती है। इन फसलों के फेंकने में कम समय लगता है। यहाँ पर पकने लिखना, ठीक है, पकने में कम समय लगता है। इन फसलों के पकने में अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है। इन फसलों का प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होता है, इन फसलों का प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होता है। इस तरह से आपका खरीफ और रबी फसल में अंतर हो जाता है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका 15वें का अथवा दिया है गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियों के नाम लिखिए, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं प्रश्न 16, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए फ्रांसीसी समाज में कर व्यवस्था कैसी थी, तो इसका जो अथवा आता है, ठीक है, मोंटेब्यूस के विषय में आप क्या जानते हैं, तो जो आपका 16वें का आंसर है वो आप यहाँ पर खुद कर लीजिएगा। फिर आपका आता है कार्ल मार्क्स का पूंजीवादी पर क्या विचार था, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। पूंजीवादी पर कार्ल मार्क्स के विचारों में मूल्य का श्रम सिद्धांत शामिल था। यह सिद्धांत मूल रूप से, ठीक है, रिकार्डो द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जिसने सुझाव दिया था कि किसी उत्पाद का मूल्य उसके उत्पादन में श्रम द्वारा खर्च किए औसत घंटों से निर्धारित होता है। इसने अधिशेष सिद्धांत को जन्म दिया, जिसने इस विचार को बढ़ावा दिया, ठीक है। इस तरह से आपका कार्ल मार्क्स का पूंजीवादी सिद्धांत हो जाता है। अथवा आता है द्वितीय इंटरनेशनल, ठीक है, आपका क्या था, तो जो इसका अथवा का आंसर वो आपको खुद करना है। फिर आपका था कार्यशील पूंजी किसे कहते हैं, तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए कार्यशील पूंजी का क्या अर्थ है, तो इसका आंसर देख लीजिए कार्यशील पूंजी किसी कंपनी के पास मौजूद तरल परिसंपत्तियों की वह राशि जिसमें से देनदारियाँ घटा दी जाती है। कंपनियों को वित्त पोषण के लिए अधिक महंगे बाहरी स्रोतों की आवश्यकता के बिना अपने व्यवसायों को वित्त पोषित कर और बढ़ाने की अनुमति देता है, ठीक है। इस तरह से आपका आंसर रहेगा। फिर आपका जो इसका अथवा आता है पालमपुर में किन किसानों को खेती से बचत होती है, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका था कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर होता है, कोई 2 कारण लिखिए, तो जो इसका आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देखिए कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर होने के 2 कारण ए हैं, ठीक है, पहला कारण और आपका दूसरा कारण, ठीक है। तो पूरा आपको यहाँ पर कर लेना है। और जो इसका आपका अथवा करके रेखा भारत की जलवायु में मात्र कोई 2 मात्र लिखी, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका 20वां था फ्रांसीसी सामाजिक किन तबकों क्रांति के कारण सत्ता छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा, तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। इसका आंसर आप यहाँ पर तृतीय स्टेटस के धनी सदस्यों को फ्रांसीसी क्रांति से सर्वाधिक लाभ हुआ। इन समूह में किसान, मजदूर, छोटे अधिकारीगण, वकील, अध्यापक, डॉक्टर एवं व्यवसायी शामिल थे। इस तरह से पूरा आपको फलीभूत नहीं हुई, यहाँ तक पूरा याद कर लेना है। फिर जो आपका यहाँ पर आता है उदारवादी पर टिप्पणी लिखिए, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता है बेरोजगारी के दुष्परिणाम लिखिए। फिर आपका 22वां प्रश्न देख लीजिए 23वां, ठीक है। तो जो आपका 21वां, 22वां, 23वां इसका आंसर आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई, तो ज्वाइन कर लीजिए। आपको टेलीग्राम ग्रुप में पेपर का PDF और सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।